कपड़े का मैल साबुन से धुले। अगर कपड़े पर कोई दाग लग जाए तो कपड़े के दाग को साफ करने के लिए साबुन लगाना पड़ता है और साबुन से दाग दूर हो जाता है। कपड़े का मैल साबुन से धुले। कपड़े पर दाग लगा, साबुन से धुल गया, परंतु सबसे बड़ा दाग तो ये मन पर लगा है। ये मन का दाग कैसे दूर होगा? मेरे मन का मैल, ये मन का मैल सत्संग से धुले। मन का मैल सत्संग से धुले। अगर ये मन हमारा मैला हो जाए ना, ये मद मोह लोभ अहंकार की धूल जब इस पे जम जाए तो सत्संग का साबुन लेकर के इसका मैल साफ कर लेना चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात कही, वन का मोर वन में ही नाचे। और ये मन का मोर कहाँ नाचे? सत्संग में नाचे। तो मन का मोर सत्संग में नाचता है। पता है, जब भजन चलता है तो कई लोगों का मन तो करता होगा कि हम भी जरा खड़े हो जाएं, पर मन में कभी कभी शंका आ जाती कि भाई भीड़ में कैसे हम खड़े हों। तो भगवान की भक्ति में किसी प्रकार का संशय नहीं रखना चाहिए, ध्यान रखना। और ऐसा कहते हैं कि जो भगवान के लिए नाचता है उसको फिर संसार में नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो भगवान के लिए नाचता है उसको कभी किसी के सामने नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए कभी मन हो ना भगवान के भजन में उठने का, खड़े होने का, तो हो जाया करो। मन में शंका नहीं रखनी चाहिए। माता पार्वती ने भगवान से अमरवाणी को सुना। इधर सारे देवता बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी, तारकासुर ने हमारे सारी त्रिलोकी पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। प्रभु एक काम करिए ना, भगवान महादेव का विवाह हो गया, अब इनके यहाँ पर पुत्र कब होगा? इस विचार को लेकर के सभी लोग कैलाश पर गए। और इधर भगवान महादेव ने माता पार्वती से कहा, देवी हमारा विवाह हुआ है तो अब हम विहार करने के लिए चलते हैं। नंदी इत्यादि वगैरह गणों से भगवान ने कहा, देखो हम गुफा के अंदर जा रहे हैं विहार करने के लिए, याद रहे कोई हमारा विहार भंग नहीं करे। कोई भी आए उसको गुफा के अंदर प्रवेश नहीं करने देना। तो सारे देवता भगवान के यहाँ पर कैलाश पर आए। नंदी ने बार बार मना करा, फिर भी देवताओं ने गुफा में प्रवेश करके भगवान महादेव का और माता पार्वती का विहार भंग कर दिया। और जब भगवान का विहार भंग हुआ, माता पार्वती का विहार भंग हुआ, और आज माँ पार्वती बड़ी प्रसन्न है, भगवान बड़े प्रसन्न हैं। कहते हैं कि 1000 वर्ष तक विहार किया भगवान ने। और जो भगवान का तेज था वह माता पार्वती के गर्भ में प्रवेश करने ही वाला था कि देवताओं ने भगवान का और माता पार्वती का विहार भंग कर दिया। जैसे ही विहार भंग हुआ तो भगवान महादेव के शरीर से उनका जो तेज था, उनका जो अंश था, वो जमीन पर गिर पड़ा, भूमंडल पर गिर पड़ा। अब पृथ्वी देवी ने कहा कि इस अंश को मैं ग्रहण करूं, परंतु कुछ समय भगवान के उस अंश को ग्रहण किया और ये पृथ्वी देवी जलने लगी। ये सहन नहीं कर पाई। पृथ्वी देवी ने अग्नि देवता को दे दिया। अग्नि देवता ने उस भगवान के अंश को अपनी पत्नी स्वाहा देवी के गर्भ में संकर्षित किया। अग्नि देवता की पत्नी का नाम है स्वाहा। इसलिए जब यज्ञ कर्म जहाँ पर होते हैं ना, तो यज्ञ कर्म में जब हम आहुति डालते हैं अग्नि देवता को, यज्ञ नारायण को, तो वहां पर स्वाहा बोलते हैं। ये अग्नि देवता की पत्नी का नाम है स्वाहा। और वही अग्नि देवता के माध्यम से ये सप्त ऋषियों की पत्नियों के गर्भ में प्रवेश किया। वह ऋषियों की पत्नी भी उस अंश को प्रवेश नहीं कर पाई और उन्होंने उस अंश को हिमालय पर छोड़ दिया। हिमालय पर्वत भी उसको सहन नहीं कर पाया। हिमालय ने गंगा जी में छोड़ दिया, गंगा जी भी सहन नहीं कर पाई और गंगा जी की लहरों में बहते बहते वह भगवान का अंश
एक सरकंड वन में चला गया। सरकंडा मतलब लकड़ी होती है, उस लकड़ी के ऊपर जाकर के वह भगवान का अंश स्थापित हो गया और उसी अंश ने एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ उसी अंश से। तो 6 ऋषियों की पत्नियों से यह गुजर करके आए, तो उस अंश का शरीर तो एक ही था पर उसके 6 मुंह बन गए बंधुओं। अब वह बालक वन में अकेला ही, अब उसकी सेवा रक्षा कौन करे? तो उसी सरकंड वन में 6 कृतिकाएं रहती थी। उन 6 कृतिकाओं ने उस बालक को पाला पोसा बड़ा किया। जब उस बालक की उम्र 5 वर्ष की हो गई, इधर माता पार्वती ने भगवान महादेव से कहा, प्रभु हमारे घर भी अगर हमारा कोई पुत्र हो तो मैं अपने पुत्र को प्रेम करूं। आज वात्सल्य माता के मन में उत्पन्न हुआ। भगवान महादेव गए हैं वहीं पर उस सरकंड वन में और 6 कृतिकाओं के पास में जब उस बालक को देखा, भगवान समझ गए ये तो मेरा अंश है, ये मेरा पुत्र है। तो 6 कृतिकाओं से भगवान ने कहा, लाओ हमारा पुत्र हमें वापस दो। 6 कृतिकाओं ने कहा कि नहीं नहीं, ये हमारा बालक है। अब उन कृतिकाओं का विवाह तो हुआ नहीं था, इसलिए भगवान ने कहा, लाओ हमारा वापस हमें बालक करो। कृतिकाओं ने कहा, महाराज ये हमारा पुत्र है, हमने जन्म दिया है। तो बोले, बुलाओ तुम्हारे पति को, हम जरा पूछते हैं उनसे। लज्जा के कारण उनकी आंखें झुक गई, कुछ बोल नहीं पाई। और भगवान अपने उस अंश को, जिनका शरीर एक है परंतु उनके 6 मुंह हैं, वही भगवान महादेव के पार्वती के प्रथम पुत्र हुए, जिनका नाम हुआ कार्तिकेय जी महाराज। शरीर एक है और मुख उनके 6 हैं। इसलिए आज भी हम भगवान महादेव के शिव परिवार में जब प्रतिष्ठा करते हैं तो गणेश, कार्तिकेय जी महाराज, इनके 6 मुंह हैं। इन्हें सटानंद कहा गया है, 6 मुख वाले हैं। 6 कृतिकाओं ने इनको पाला पोसा तो इनके 6 मुंह हुए, नाम हुआ कार्तिकेय जी महाराज। भगवान अपने पुत्र को वापस लेकर के आए। माता पार्वती ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया, बड़ा लाड़ प्यार किया। ये भगवान के प्रथम पुत्र हुए बंधुओं। उत्तर भारत में कहते हैं कि कार्तिकेय जी को ब्रह्मचारी के रूप में पूजा जाता है, इनके ब्रह्मचारी रूप में इनका पूजन होता है। परंतु यही कार्तिकेय जी महाराज दक्षिण भारत में अगर आप जाएंगे तो वहां पर इनको सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से जाना जाता है, भगवान स्कंद के नाम से जाना जाता है। और साउथ भारत में इनकी विशेष पूजा होती है। और इनके यहाँ पर 2 पत्नियां हैं, एक देवसेना और एक का नाम है वल्ली। ये इनकी 2 पत्नियां हैं। ऐसे भगवान हमारे कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। ये भगवान महादेव की प्रथम संतान थी। और यही कार्तिकेय जी महाराज ने अस्त्र शस्त्र की विद्या लेकर के, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के तारकासुर के ऊपर आक्रमण किया और तारकासुर को मारा है भगवान। और कार्तिक मुनि क्या है? बोले बल, बुद्धि और विवेक के प्रतीक हैं ये। इसलिए जिसमें बल होता है, जिसमें बुद्धि होती है, जिसमें विवेक होता है, भगवान महादेव उसको अपने पुत्र के जैसे प्रेम करते हैं। इसलिए बल अपने पास में होना चाहिए। बल का मतलब ये नहीं कि हम पहलवान हों, बल का मतलब ऐसा नहीं कि हम बड़े मोटे तगड़े हों। बल का मतलब ये है कि हमारा आत्मबल अच्छा हो। अगर हमारा आत्मबल अच्छा है, हम घबराते नहीं हैं, हम भटकते नहीं हैं, हम डगमगाते नहीं हैं। हमारा आत्मबल अगर अच्छा है, बलिष्ठ है आत्मबल, तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। बुद्धि, बोले जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है, शुद्ध बुद्धि जिसकी होती है, भगवान उससे भी बड़े प्रसन्न होते हैं। और जिसमें विवेक होता है, उससे भी भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए बल, बुद्धि और विवेक, ये तीनों मनुष्य के पास होने चाहिए। और तीनों कहां से मिलेंगे? बोले बल, बल का मतलब आत्मबल। आत्मबल कहां से मिलता है? बोले भगवान की कथा से मिलता है, भगवान के सत्संग से मिलता है। बुद्धि कहां से मिलेगी? शुद्ध बुद्धि। बोले भगवान के सत्संग सुनेंगे तो शुद्ध बुद्धि का जन्म होगा। और विवेक, विवेक कहां से मिलेगा? बोले भगवान के सत्संग से मिलेगा। बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु
सत्संग विवेक न होए। बिनु सत्संग विवेक न होए। बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कथा बिनु सुलभन सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। राम कथा बिनु सुलभन सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सत्संग विवेक न हो। इसलिए भगवान का सत्संग अपने जीवन में होना चाहिए। बल बुद्धि और विवेक की इससे हमें प्राप्ति होती है। इसलिए दिन में आना भोजन भले कम करो पर तो भगवान का भजन ज्यादा करो। लोग खाते 4-4 बार हैं दिन में, 4-4 बार खाएंगे और अगर भजन करने का किसी को बोल दे तो माथे पर टेंशन आ जाता है। भोजन अगर अच्छा बने तो 4 बार भोजन और भजन 1 बार भी नहीं होता है। इसलिए भोजन भले कम करें परंतु भगवान का भजन ज्यादा करें। इसलिए भजन से हमें विवेक की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान के प्रथम पुत्र हुए कार्तिकेय जी महाराज। इनके दूसरे पुत्र कौन हुए? बोले गजानन भगवान। अच्छा, गजानन भगवान का जन्म कैसे हुआ? एक समय माता पार्वती अपने यहाँ पर निवास पर बैठी और इनकी 2 सहेलियां हैं, सखियां या कहें इनकी सेविकाएं। एक का नाम है जया, दूसरे का नाम है विजया। दोनों के मन में ऐसा विचार आया और माता पार्वती से कहने लगी, मैया देखो ना, भगवान महादेव के इतने सारे गण, हमारा एक भी गण नहीं है। क्यों ना हमारे भी एक गण हो जो हमारी सेवा करे, हमारी आज्ञा माने। तो कहते हैं कि माता पार्वती ने अपने मेल से एक पुतला बनाया और पुतला बना करके उस पुतले में प्राण डाले। अच्छा, माँ पार्वती कौन है? बोले साक्षात यह शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है माँ पार्वती। तो जरा सोचिए कि माँ पार्वती के मन में जब यह संकल्प उत्पन्न हुआ कि हमारा भी कोई पुत्र हो तो उस माँ ने कैसा संकल्प किया होगा। और जब उनका पुत्र हुआ तो पुत्र कितना बलिष्ठ हुआ, कितना बलवान हुआ। जया विजया ने मैया को एक दिन हल्दी चंदन का उपटन लगाया और मैया ने उसी हल्दी चंदन के उपटन से अपने शरीर से निकाल करके थोड़ा थोड़ा चंदन उपटन निकाल करके एक पुतला बनाया। ईशाना त्रयंबतरम त्रिशूलपाशधारिणम समस्तलोक संभव गजानम तदाम्बिका। ईशानां त्रयंतरम, बोले ऐसे पुत्र का निर्माण किया और उस पुत्र के हाथ में त्रिशूल पाश धारणम, बोले त्रिशूल धारण कराया, पाश धारण कराया। और मैया ने उस पुतले को अपने सामने बिठाया और अपने सामने बिठा करके अपने मन से और अपनी अखियों के द्वारा, आंख के द्वारा उस बालक में अपनी पूर्ण शक्तियां डाल दी। वह बालक जीवित हो गया। बालक जीवित होकर के कहता है कि मैं कौन हूँ? माता पार्वती ने कहा, बेटा तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम है गणेश। अच्छा मैया बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है? बोले बेटा हमारा आदेश है कि तुम मुख्य द्वार पर जाओ हमारे, और मुख्य द्वार पर जाकर के बैठो, और यह हमारी आज्ञा है कि हमारी आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर प्रवेश करने मत देना। उसी समय भगवान महादेव का आना हुआ। ऐसा कहते हैं कि भगवान महादेव और उस गणेश, उस बालक के बीच में युद्ध हुआ और इतना भयंकर युद्ध हुआ कि भगवान महादेव ने उस बालक को मार दिया, उसकी मृत्यु हो गई। और जब बालक की मृत्यु हुई तो माता को पता चला तो माता से रहा नहीं गया, और कहते हैं कि मैया पार्वती ने यहाँ पर कालिका का रूप धारण किया था।
भगवान से कहने लगी आपने मेरे पुत्र को मारा है, इसलिए मैं सारे संसार को नष्ट कर दूंगी। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए। प्रकट होकर के मैया से कहा माँ आप अपने क्रोध को शांत करिए, आपका पुत्र जीवित होगा, अवश्य ही जीवित होगा, आप चिंता नहीं करें। उस वक्त भगवान महादेव ने अपने गणों से कहा कि भैया जाओ उत्तर की दिशा में, और उत्तर की दिशा में जो प्रथम बार मिले उसका सिर काट करके लाओ। तो एक हथनी अपने बालक के तरफ पीट करके सोई थी और बालक बैठा हुआ था, तो बैठे बालक की गर्दन काट करके ले आए शिव के गण, और उस गणेश बालक के धड़ पर लगाया और भगवान महादेव ने उसको जीवित कर दिया। बोलो गजानंद भगवान की जय हो। हर हर महादेव। वह बालक जीवित हो गया। अब उसका पूरा शरीर तो मनुष्य का है, परंतु उसका जो सिर है वो हाथी का है। बड़े बड़े कान, बड़ा सा मस्तक, बड़ी सी लंबी नाक। माता पार्वती का, माँ काली का अभी भी क्रोध शांत नहीं हुआ। मैया ने कहा, अरे पहले ही मेरा बेटा अच्छा था, ये तुमने क्या कर दिया, उसको हाथी बना दिया। जब ये मेरा बालक कहीं निकलेगा तो लोग इसकी हंसी उड़ाएंगे, ये जा रहा है गजमुख गजानन, क्या मैं अपने बच्चे की जगत में हंसी होने दूंगी। भगवान महादेव से कहा, प्रभु महादेव आप मेरे बच्चे को के लिए कुछ ऐसा करिए कि सदैव सदैव मेरे बच्चे को ये संसार पूजे, हर समय इसकी पूजा हो, इसका जगत में नाम हो। सभी देवताओं ने विचार किया और गणेश को अपने पास बुलाया। गणेश को पास बुला करके कहा, बेटा तेरा ये गजमुख है, तेरी कोई हंसी नहीं उड़ाएगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का वचन है, वरदान है कि जब भी इस जगत में किसी देवता का पूजन होगा, किसी देवी का पूजन अगर होगा, तो सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन होगा, उसी के बाद में किसी का पूजन होगा। ऐसा वरदान दे दिया। इसलिए आज भी जब पूजन होती है किसी भी देवता की, तो सबसे पहले गजानन भगवान का पूजन होता है, उसके बाद में माता गौरी का पूजन होता है, उसी के बाद में किसी दूसरे देवता का पूजन होता है। इस प्रकार हमारे गजानंद भगवान सारे जगत में पूजनीय हुए। इस कथा से हमको यह सीखना चाहिए कि हमारा शरीर चाहे कैसा भी हो, मोटा हो, पतला हो, छोटा हो, बड़ा हो, गोरा हो, काला हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे गुण और हमारे कर्म कैसे हैं, क्योंकि संसार में व्यक्ति का सम्मान और व्यक्ति महान अपने गुण और अपने कर्मों से होता है, शरीर से नहीं होता है। शरीर भले ही हमारा काला कलूटा हो, परंतु विचार अगर हमारे अच्छे हो, गुण अगर हमारा अच्छा हो, व्यवहार हमारा अच्छा हो, तो इस संसार में हमारी शरीर की कीमत नहीं, हमारे गुणों की कीमत है, व्यवहार की कीमत है। उसी से संसार में हम महान बनेंगे। इसलिए गजानन भगवान का भले ही गजमुख है, परंतु सारे संसार में प्रथम पूजनीय है। इसलिए अपने बच्चों को हम बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ हम समझाते हैं, उनके लिए हर समय प्रयत्न करते हैं, प्रयासरत रहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए हम ऐसा करें, वैसा करें, ऐसा करें, हर माता पिता चाहते हैं। परंतु बंधु, अपने बच्चों के लिए हम सब कुछ करते करते उनको थोड़ा सा अपने शास्त्रों का ज्ञान भी दिया करें। ये शास्त्रों के ज्ञान से ही वो जगत में महान बनेंगे। शिक्षा चाहे हम कितनी भी बड़ी प्राप्त कर ले, कितना भी हम पढ़ ले, लिख ले, शिक्षा प्राप्त कर ले, परंतु शिक्षा से हमारे जीवन में समाधान नहीं होते हैं। हमारे जीवन में सत्संग से समाधान होते हैं, संस्कारों से समाधान होते हैं। इसलिए गजानंद भगवान की यह कथा से हमको यही सीखना चाहिए। बोले गजानंद भगवान की जय हो। हर हर महादेव, हर महादेव हर। भगवान गणाजन कौन है? बोलिए विघ्न विनाशक है, सबके विघ्नों का नाश करते हैं। ये शोक विनाशक है, ये सबके शोक का विनाश करते हैं।
इसलिए कभी जीवन में कोई ऐसा संकट आ जाए, कोई शोक आ जाए ना, तो घबराइए नहीं। भगवान गणेश का ध्यान कीजिए, भगवान गणेश का पूजन कीजिए। भगवान गणेश सभी विघ्नों को दूर करने वाले हैं। ऐसे गौरी पुत्र गजानन हमारे इस जगत में प्रथम पूजनीय हुए और भगवान महादेव की ये दूसरी संतान हुई। ये भगवान के दूसरे पुत्र हैं गजानन भगवान। बोले गजानंद भगवान की जय हो। आइए गजानन भगवान का प्राकट्य हुआ है तो हम थोड़ा सा गजानन भगवान का ध्यान कर लें, गजानन भगवान को नमन कर लें भजन के माध्यम से। सबसे पहले गजानन तेरी वंदना करूं, तेरी पूजा करूं, तेरे चरणों में अपना शीश धरूं, शीश धरूं। सभी जना ताली बजाएंगे। सबसे पहले गजानन तेरी वंदना करूं, तेरी पूजा करूं, तेरे चरणों में अपना शीश धरूं, शीश धरूं। सबसे पहले गजानन तेरी वंदना करूं, तेरी पूजा करूं, तेरे चरणों में अपना शीश धरूं, शीश धरूं। सबसे पहले गजानन तेरी वंदना करूं। जय हो गजानन भगवान की। हरि बोल। रिद्धि सिद्धि के दाता तुम हो गजानन, हम तुमको मनाए आ जाओ। रिद्धि सिद्धि के दाता तुम हो गजानन, हम तुमको मनाए आ जाओ। रिद्धि सिद्धि के दाता तुम हो गजानन, हम तुमको मनाए आ जाओ। सिद्धि के दाता तुम हो गजानन, हम तुमको मनाए आ जाओ। तेरे चरणों में जीवन अर्पण करूं मैं तो, अर्पण करूं। तेरे चरणों में अपना शीश धरूं, शीश धरूं। सबसे पहले गजानन तेरी वंदना करूं, तेरी पूजा करूं, तेरे चरणों में अपना शीश धरूं, शीश धरूं। सबसे पहले गजानन तेरी वंदना करूं, तेरी
पूजा करूं, तेरे चरणों में अपना शीश धरूं, शीश धरूं। भोला पार्वती के पुत्र गजानन देवो ने सबसे पहले पूजे जाते हो तुम। भोले पार्वती के पुत्र गजानन देवों में सबसे पहले पूजे जाते हो। भोला पार्वती के पुत्र गजानन देवो में सबसे पहले पूजे जाते हो तुम। भोला पार्वती के पुत्र गजानन देवों में सबसे पहले पूजे जाते हो। तेरे चरणों में सब कुछ निछावर करूं मैं तो निछावर करूं। तेरे चरणों में अपना शीश धरो, शीश धरूं। सबसे पहले गजानन तेरी वंदना करूं, तेरी पूजा करूं, तेरे चरणों में अपना शीश धरो, शीश धरूं। सबसे पहले गजानन तेरी वंदना करो, तेरी पूजा करो, तेरे चरणों में अपना शीश धरूं। तेरे चरणों में अपना शीश धरो, तेरे चरणों में अपना शीश धरूं। तेरे चरणों में अपना शीश धरो, तेरे चरणों में अपना शीश धरूं। तेरे चरणों में अपना शीश धरो। तेरे चरणों में अपना शीश धरूं, शीश धरूं। ऐसे भगवान हमारे गजानन है जिनका जन्म हुआ और इस संसार में, इस त्रिलोकी में वो देवताओं के अध्यक्ष बने। ये भगवान गणेश सभी देवताओं के सर्वाध्यक्ष हैं। इनकी अध्यक्षता में ही सब कुछ काम होते हैं। इसलिए भगवान